हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट के। और आई होप कि आप सब लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये वीडियो, इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और डिबेंचर चैप्टर का। डिबेंचर चैप्टर में इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा आप जानते हैं, मेरी ये कोशिश है कि जितने भी अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं, चाहे वो 11th के हों, 12th के हों या सीए के हों, उनके छोटे छोटे कंसेप्ट के वीडियोस आप सब तक पहुंचा सकूं। सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, हम डिबेंचर इशू करते हैं आमतौर पर, और पब्लिक से हम कैश लेते हैं, पैसा लेते हैं और उनको बदले में डिबेंचर इशू करते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि ये डिबेंचर को हम पैसे के लिए इशू नहीं करते, सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी बैंक से लोन लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। लोन के बदले में जो हमको कोई मॉर्गेज वगैरह में बिल्डिंग वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी देना था वो तो दिया ही दिया सिक्योरिटी के बतौर में। लेकिन कई बार वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक इंसिस्ट करती है हमको कि भाई ये जो आप सिक्योरिटी दे रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं लग रही उनको, या वो चाहते हैं अपने लोन को और सिक्योर करने के लिए कि आप बदले में ना हमको एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दीजिए। तो वो सेकेंडरी सिक्योरिटी क्या हो सकती है? तो कई बार जो बैंक होती है वो मांगती है डिबेंचर्स सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब अगर किसी कारण से, किसी भी वजह से प्राइमरी सिक्योरिटी से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके डिबेंचर को सेल करके मार्केट में आपसे पैसा रिकवर कर सकती है या आपसे भी क्लेम कर सकती है डिबेंचर का पैसा। एनीवे, और वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उनको फील होता है कि भाई ये एक तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहेगी हमारे पास, पहला। दूसरा, डिबेंचर से अमाउंट रिकवर करना लीगली थोड़ा फास्ट होता है इन कंपेयर टू बैंक लोन के लिए अगर आप कोर्ट में क्लेम करेंगे तो, राइट। तो वो चाहते हैं कि हमको डिबेंचर्स भी कंपनी की मिल जाए। अब देखिए, ये डिबेंचर देखा जाए तो कोई रियल में डिबेंचर इशू हुआ ही नहीं है, यूं ही इशू हुआ है। यूं ही मतलब कैसे? सिक्योरिटी के बतौर पे हमने बैंक से लोन लिया है, लोन पे हम इंटरेस्ट पे ही कर रहे हैं। अब ये जो डिबेंचर इशू क्या है, क्या इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों पे नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये डिबेंचर सचमुच में इशू हुए हैं या यूं ही इशू है? एक्चुअल में यूं ही इशू है, रियल में तो इशू हुए ही नहीं है। हमने सिर्फ डिबेंचर के जो थे सर्टिफिकेट्स वो दे दिए सामने वाले को, रखे रहो, जरूरत पड़ने पे ही यूज करना, नहीं तो यूज मत करना। ओके, ऑलराइट। अब सवाल ये उठता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करें? अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाए? तो देखिए, इसके अकाउंटिंग के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये बोलता है भाई कि हम कोई जर्नल एंट्री पास करेंगे ही नहीं। क्यों जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे? क्योंकि सचमुच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या यूं ही हुआ है? तो यूं ही हुआ है। सचमुच में जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है तो भाई जर्नल एंट्री भी क्यों पास करें, राइट। तो फर्स्ट मेथड ये बोलता है कि केवल आप बस इशू कर दीजिए डिबेंचर, नो जर्नल एंट्री शैल बी पास्ड। हम खाली इसको नोट्स में शो कर देंगे। कैसे नोट्स में शो कर देंगे? हम जहां पर भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो करेंगे या शॉर्ट टर्म बोरिंग में। आमतौर पे लॉन्ग टर्म बोरिंग में ही शो किया जाता है, लेकिन 12 मंथ से कम पीरियड का हो तो शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हम जब शो करेंगे बैंक से हमने लोन लिया है, तो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में नीचे ब्रैकेट में शो कर देंगे कि इतने रुपए के डिबेंचर हैज बीन इशूड फॉर द कोलेटरल सिक्योरिटी। बस इतना ही करना है। केवल एक लाइन में लिख करके नोट्स टू द अकाउंट में नीचे आपको नोट में लिख देना है, डिस्क्लोज कर देना है, बस। क्योंकि रियल में इशू नहीं हुआ तो रियल में ना तो एंट्री होगी ना रियल में इसका अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, राइट। ओके, अब आते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड वाले बोलते हैं नहीं भाई, हम तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, राइट। क्योंकि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, गाना आपने सुना ही होगा। उनका कहना है कुछ तो हुआ है ना, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ है? कुछ तो हुआ है ना, भले यूं ही हुआ है पर हुआ तो है। पर अगर कुछ भी हुआ है, यूं ही हुआ है, तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, भले वो जर्नल एंट्री भी यूं ही पास करेंगे। अब देखिए, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? अब जर्नल एंट्री पास करना है, आपने डिबेंचर अगर इशू किया है तो डिबेंचर को तो करना पड़ेगा क्रेडिट, राइट। तो डिबेंचर को कर देंगे क्रेडिट। अब डेबिट किसको करें? डिबेंचर को तो आपने क्रेडिट कर दिया। अब डिबेंचर देखिए, रियल में इशू नहीं किया आपने, यूं ही इशू किया है, तो डिबेंचर को क्रेडिट भी यूं ही किया है, तो डेबिट भी किसी को यूं ही करना पड़ेगा। तब तो यूं ही क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम उसके लिए एक जबरदस्ती अकाउंट क्रिएट करते हैं यूं ही वाला, और उसको नाम देते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट,
राइट। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू डिबेंचर करते हैं। ये जर्नल एंट्री हम बनाते हैं जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, राइट। अब बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में शो ऐसे करते हैं कि जो भी हमने बैंक का लोन वोन लिया उसको जहां पर शो करना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, वो तो वहां पर आएगा ही आएगा। अब जहां पर डिबेंचर को शो करना होता है हमको लॉन्ग टर्म बोरिंग में, वहां पे लिखेंगे डिबेंचर, राइट। लेकिन वही माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया तो 10 लाख रुपए लिखेंगे, माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख रुपए। अल्टीमेटली नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, 0। तो खाली ये सिर्फ दिखेगा, नेट अमाउंट इसका कहीं पर भी बैलेंस शीट में फाइनली अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में 0 हो जाएगा, अपने आप में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनका इफेक्ट नलीफाइड हो जाएगा बैलेंस शीट में, राइट। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई वहीं पे माइनस मत कीजिए, डिबेंचर सस्पेंस को एसेट में दिखा दीजिए। तो अदर एसेट्स में हम डिबेंचर को शो कर सकते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी, पर बात वही है कि इफेक्ट अल्टीमेटली नलीफाइड हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ डिबेंचर क्रेडिट आएगा, एक तरफ डिबेंचर सस्पेंस डेबिट आएगा और दोनों यूं ही आ रहे हैं, राइट। तो केवल शो बस करना पड़ेगा। तो ये था सेकेंड मेथड जिसमें कहा गया कि जर्नल एंट्री पास करो ये वाली और उसके बाद बैलेंस शीट में ऐसे शो कर दो। अब जब आप बैंक लोन का रीपेमेंट कर देंगे तो रीपेमेंट कर देंगे तो जो बैंक लोन के रीपेमेंट की एंट्री पास होनी वो तो होनी है, वो तो रियल में हो रही है, सचमुच में हो रही है। लेकिन ये जो आपने यूं ही एंट्री पास कर दी थी इसको भी रिवर्सल करना पड़ेगा। कैसे रिवर्सल करना पड़ेगा, इशू करते समय क्या कर दिया था आपने, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर। अब ये दोनों को रवाना करना पड़ेगा, दोनों को खत्म करो। तो डिबेंचर जो यूं ही क्रेडिट हुआ उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और डिबेंचर सस्पेंस जो यूं ही डेबिट हुआ पड़ा हुआ है उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो ये एंट्री हम पास करेंगे और वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हम जब इशू करेंगे तो क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जर्नल एंट्री कैसे होगी, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। अगर ये बात आपको समझ में आई हो, ये कंसेप्ट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरे वीडियोस भी मेरे जरूर देखिए, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट दूसरे वीडियोस भी बना के यूट्यूब में रखे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।